आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। गुनहगारों को जिस तरह से बचाया जा रहा है, मैं आज ये सरकार को कहना चाहता हूँ, जिस तरह से ये सरकार कैसे देश ની અંદર સંવૈધાનિક સંસ્થાઓ હત્યા કરવામાં આવી રહી છે, ખૂન કરવામાં આવી રહ્યું છે અને બેશરમ નરેન્દ્ર મોદીની સરકાર લાલ કિલ્લા પરથી પ્રધાનમંત્રી બેશરમ मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा जी मौजूद है। अहमदाबाद में है। बिल्किस बानो का जो मामला है, जिस तरीके से मुजरिमों को रिहा कर दिया गया, उसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। उसको लेकर हम बात करेंगे पवन खेड़ा साहब से। पवन जी, जिस तरीके से बिल्किस बानो का जो मामला है, 15 अगस्त के दिन इस तरीके से आज़ादी के नाम पर आज़ाद कर देना मुजरिमों को, बिल्किस बानो के पति ने कहा कि उनको डर लग रहा है क्योंकि वो खुद पीड़ित है इस मामले में। लेकिन इसके अलावा समाज में भी ऐसे लोग जब वापस आते हैं लौटकर, उनको लड्डू खिलाए जाते हैं, हारमाला पहनाई जाती है। किस तरह का समाज ये बनाया जा रहा है सरकार की तरफ से? डर सिर्फ बिल्किस बानो को नहीं होना चाहिए, डर हम सबको होना चाहिए। समाज की हर उस व्यक्ति को होना चाहिए जिसके घर में एक माँ और बहन और पत्नी है, बेटी है। क्योंकि बिल्किस बानो भारत की बेटी है, गुजरात की बेटी है। उसके साथ अगर आप ये कर सकते हैं तो आप किसी के भी साथ कर सकते हैं। इसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, इसको भाजपा कांग्रेस के चश्मे से भी नहीं देखना चाहिए। आज खतरा संविधान को आ गया है, आज खतरा हम सबके परिवारों को आ गया है। लेकिन जिस तरीके से आपने कहा, बिल्कुल बेटी बेटी होती है, वो हिंदू मुसलमान है, उसको नहीं देखना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने जानबूझकर इलेक्शन से पहले ये फैसला लिया, कहीं ना कहीं जो एक कट्टरता का एक फैसला वो देने की कोशिश की है, मैसेज देने की कोशिश की है। भारतीय जनता पार्टी को ये समझना होगा कि गुजरात में जो लोग रहते हैं वो वैष्णवजन हैं, और वैष्णवजन के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, तेने कहिए जो पीर पर आई जाने रहे। इस तरह का गुजरात नहीं है कि इस तरह जो गलत काम आप कर रहे हो, बलात्कारियों को रिहा कर रहे हो और एक नाजायज़ काम कर रहे हो। गुजरात के लोग इस नाजायज़ काम को माफ़ नहीं करेंगे। इसके अलावा ये भी देखा कि जहाँ पर भी इसको लेकर आवाज़ उठ रही है, प्रदर्शन की कोशिश की जा रही है, पुलिस जो है वहाँ पर पहुँच जा रही है प्रदर्शन को रुकवाने के लिए। इनकी दाढ़ी में तिनका है, इन्हें मालूम है इन्होंने गलत किया, और ये नहीं चाहते कि लोग सड़क पर आएं और इनसे सवाल पूछें और इनकी इस बात का विरोध करें। अच्छा, जैसा आपने कहा कि इस मुद्दे को हिंदू मुसलमान के उसमें नहीं देखना चाहिए, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की तरफ से राहुल गांधी ने इस पर बयान दिए, उसके बाद कांग्रेस पार्टी की तरफ से अलग अलग बयान आए, तो कहीं ना कहीं इसको भी बीजेपी उल्टे तरीके से भुनाने की कोशिश करेगी। भारतीय जनता पार्टी अपनी नीयत जाने। हम संविधान की रक्षा के लिए, इस देश की बहू बेटियों की इज्जत की रक्षा के लिए, आबरू की रक्षा के लिए लड़ेंगे। कांग्रेस बीजेपी के एक विधायक ने कहा है कि ब्राह्मण थे, बड़े संस्कारी लोग थे जो इस मामले में। बड़ी वाहियात सी बात कहने की कोशिश की उन्होंने। मैंने जैसा कहा, अपराधी का ना जाति होती है ना धर्म होती है, उसी तरह से न्याय धर्म और जाति से ऊपर होता है। न्याय सबके लिए होना चाहिए। तो कांग्रेस क्या करेगी इस मामले को लेकर? कोर्ट के अंदर भी जाने का, या क्या कांग्रेस का अगला कदम क्या हो? हम अपनी रणनीति तय कर रहे हैं, कोर्ट में क्या होना चाहिए और सड़क पर क्या होना चाहिए, लेकिन हम इस मुद्दे को इस तरह से जाने नहीं देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सुबह आज जिस तरीके से बिल्किस बानो के मामले में जो प्रदर्शन हुए, आपने भी वहाँ पर हिस्सा लिया, कई लोग वहाँ पर और भी थे, और पवन खेड़ा जी आए हुए थे कांग्रेस के नेता, उन्हें भी जो है वो पुलिस ने हिरासत में ले लिया। शांतिप्रिय ढंग से सब प्रदर्शन कर रहे थे आप लोग, और पुलिस ने उसको भी रोकने की पूरी कोशिश की। 2014 से जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, उसके बाद से विपक्ष के लोगों का, मजलूमों का, बेजुबानों का आवाज़ को बंद करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र सरकार के इशारे पे पूरे हिंदुस्तान में कर रही है। ये कोई नई बात नहीं है। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि सब संवैधानिक संस्थाओं को भी इन्होंने हत्या लिया है। इंसाफ लेने के लिए आज लोगों को एक दूसरे का जो है चेहरा देखना पड़ता है।
कि इंसाफ की गुहार लगाए तो लगाए कहाँ। बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि जितनी भी संवैधानिक संस्था है उस पर इनका कब्जा है। यहाँ तक कि अब तो लोगों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी इंसाफ की उम्मीदें दिन ब दिन कम होती जा रही हैं। कि जिस तरीके से इस सरकार ने राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद वाला जो विवाद था उसके जजमेंट जिस तरीके से आए, जुडिशरी पे टीका टिप्पणी हम नहीं करते अक्सर, लेकिन जिस तरीके की घटनाएं बन रही है और जिस तरीके से देश के जो लोग जो हमेशा इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ने वाले जो लोग थे, मानव अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोग थे, वो खुद भी आज इस बारे में अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं कि इंसाफ लेने जाए तो जाए कहाँ। लेकिन जिस ढंग से, जिस तरीके से एक तरफ प्रधानमंत्री लाल किले से खड़े होकर महिला सम्मान की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, और दूसरी तरफ क्योंकि हमेशा से भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का जो चेहरा है, इनका हमेशा दोगलापन सामने आया है। कहनी और इनकी करनी में बहुत अंतर है, बहुत ही इनके फ़र्क है। एक तरफ बात हो रही थी महिलाओं को सशक्तिकरण की, महिलाओं के सम्मान की, और दूसरी तरफ उन्हीं की सरकार इस गुजरात के अंदर जिस तरीके से उन्होंने जघन्य अपराधी की जो 7 मर्डर, बलात्कार, और ऐसे केस में जब उनको सज़ा बहुत मुश्किल से हुई सज़ा, क्योंकि पहले तो सरकार चाहती ही नहीं थी कि इन लोगों को अरेस्ट किया जाए। उस वक्त की आप घटनाओं को देखो तो आपको पता चलेगा कि बहुत जद्दोजहद के बाद लोगों ने इसके लिए लड़ाई लड़ी, और लड़ाई लड़ने के बाद इस केस को रजिस्टर किया गया और इस केस की इंक्वायरी जो थी सीबीआई को दी, और उसमें भी इंसाफ लेने के लिए महाराष्ट्र जाना पड़ा, और उसके बाद इंसाफ उनको मिला भी। लेकिन ये अधूरा इंसाफ जिस तरीके से, जिस सलीके से हमने देखा कि निर्भया का जब मामला हुआ उसको फांसी देने की बात पूरे देश में हुई थी। बहुत दुख होता है कि आज जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं, मानवाधिकार के लिए लड़ाई लड़ने वाले जो लोग हैं, हमेशा जो लोग चीखते चिल्लाते हैं, तो बहुत कम लोग आज भी इसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। क्योंकि मैं मानता हूँ कि उसका कसूर सिर्फ इतना ही है कि बिल्किस बानो एक मुसलमान है। अगर बिल्किस बानो मुसलमान ना होती तो मैं मानता हूँ कि हिंदुस्तान की आवाम रोड पर आ गई होती। लेकिन जिस तरीके से आरएसएस की लाइन पे भारतीय जनता पार्टी ने शासन किया है, और बिल्कुल डंके की चोट पे मैसेज देना चाहते हैं कि देश जो है वो हमारे कहने से और हमारे जो हुक्म से और हम जो चाहेंगे उस तरीके से ही चलेगा, और यहाँ बेजुबानों के लिए, मजलूमों के लिए, और ख़ास करके माइनॉरिटीज़ के लिए यहाँ पर ये मामले को समझ के चलना पड़ेगा कि हम जो चाहेंगे वही होगा। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।